हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हों। चलिए, तो आज की क्लास में आप सबको मोस्ट वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे अभिप्रेरणा का महत्व, यानी अभिप्रेरणा सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे, या फिर अभिप्रेरणात्मक व्यवहार क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, सीखने में अभिप्रेरणा के महत्व है जो क्या है। तो सीखने में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट है जो किया जा सकता है। जैसे पहला आपका हो गया उत्सुकता। उत्सुकता यानी जब बालक क्रिया को करने के लिए, जब कोई बालक क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरित किए जाते हैं तो उनमें क्रिया के प्रति उत्सुकता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? तो उत्सुकता दिखाई देती है। और जब उत्सुकता दिखाई दे तो समझो कि बालक क्रिया सीखने के लिए क्या है, तो रेडी है, यानी रेडी है। उसके बाद है शक्ति संचालन। दूसरा है आपका यानी एनर्जी मोबिलाइजेशन। अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालक में आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो जैसे ही मोटिवेशन प्राप्त होगी, यानी अभिप्रेरणा जैसे ही मिलेगी वैसे ही अंदर क्या, तो अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है। अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालकों घंटों तक बिना थकान के काम क्या, तो कर सकते हैं। जैसे ही मोटिवेशन अंदर से मिलेगा वैसे बिना थकान के काम कर सकते हैं। शक्ति संचालन में व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। अभिप्रेरणा प्राप्त करके ही बालक प्रथम श्रेणी है जो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है निरंतरता। तो निरंतरता क्या है? तो जब बच्चों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तब वे कार्य में निरंतर क्या होते हैं, तो लगे रहते हैं। प्रथम श्रेणी का लक्ष्य बनने के लिए छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं। उसके बाद है चौथा, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। अभिप्रेरणा से जो व्यवहार प्रकट होते हैं वे लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात संतोष अनुभव करते हैं। यदि कक्षा में बालकों को गणित के प्रश्न करने हैं, जब तक वे प्रश्न को हल नहीं करते वे बेचैन रहते हैं। समस्या हल होते ही उनकी है जो क्या, तो बेचैनी है जो समाप्त हो जाती है। उसके बाद ध्यान केंद्रित होना। ध्यान केंद्रित होना। अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक क्रिया में ध्यानरत हो जाता है। क्या हो जाता है? तो क्रिया में ध्यानरत यानी एक जगह, यानी जिस बारे में बात किया जाता है उस पर ओनली केवल फोकस करता है। तो अभिप्रेरित व्यवहार में बालक कई प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद है अभिप्रेरणात्मक व्यवहार, मोटिवेशनल बिहेवियर। इन सभी अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के लक्षणों के विषय में बता चुके हैं। अब हम क्या चीज, तो अब हम लोग अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार शक्तिपूर्ण कारकों से युक्त व्यवहार होता है। इसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता में असमानता पाई जाती है और उसमें विशेष उत्साह पाया जाता है। इस प्रकार से व्यवहार की विशेषताएं हैं जो कुछ निम्नलिखित दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला हो गया, अभिप्रेरकों का निर्माण किया जाता है। इससे शक्ति के विकास तथा वृद्धि में गति मिलती है। इनमें अभिप्रेरित व्यवहार की आवश्यकता, व्यवहार का चयन तथा दिशा एवं दशा विशेष महत्व है। दिशा एवं दशा का विशेष महत्व है। अभिप्रेरित व्यवहार में आंतरिक परिवर्तन होता है। भूख से अभिप्रेरक के शरीर में रासायनिक क्रिया होती है और उससे मुख मुद्रा तथा शारीरिक के अवयवों में क्या होता है, तो परिवर्तन प्रतीत होता है। भूख के प्रेरक के समान ही यौन का अभिप्रेरक होता है। जैसे यौन के प्रति आकर्षक से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसे शांत करना चाहता है। पुरुषों में एंड्रोजेंस तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजेंस तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है। चौथा है आपका अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति तथा संस्कृति से विभिन्नता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों में समस्या की कठिनाई, वर्गीकरण तथा विश्लेषण निहित होता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक व्यवहार में व्यवहार की दिशा दशा का निर्धारण करते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा तथा पद प्राप्ति करने का
पर्याप्त करता है। उसके बाद अभिप्रेरित व्यवहार में प्राथमिकता पाई जाती है। तो ये था आपका, वह था सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व, यानी सीखने में अभिप्रेरणा का क्या क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग जाने। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक।